हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफर्डन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 73। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, ये वक्त है कि मैं सच का सामना करूं। मैं कल रात एंजो की कार में सोई थी। मुझे पता था कि पुलिस के पास मेरा अरेस्ट वारंट है और मैं फिर से जेल में जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैं छुप गई थी, एक अंधेरी गली में कार पार्क करके बैक सीट में सोई। ऐसा वक्त था जब मैं अपनी कार में रहती थी, तो बैक सीट में सोना मुझे बहुत ज़्यादा डेजा वू दे रहा था। ये भी समझ आया कि मैं एंजो की कार की बैक सीट में हमेशा के लिए नहीं सो सकती। मुझे अपने आप को सरेंडर करना होगा और उम्मीद रखनी होगी कि सच सामने आए। जब मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकती हूँ, मुझे लगता है कि आधी पुलिस फोर्स वहाँ मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी, मगर वहाँ सिर्फ एक पेट्रोल कार होती है। फिर भी मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए है। जैसे ही मैं एंजो की माजदा से बाहर निकलती हूँ, एक जवान पुलिस ऑफिसर पेट्रोल कार से निकलता है। विल्हेल्मिना कैलेवे, वो पूछता है। जी, मैं जवाब देती हूँ। विल्हेल्मिना कैलेवे, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मैं उससे इन लफ्ज़ों की तवक्को करती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगी? मैं अरेस्ट हो गई हूँ? वो अपना सर हिलाता है। जितना मुझे पता है, आपको अरेस्ट नहीं किया गया। डिटेक्टिव रमारस आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप जाएं। अच्छा, ये तो एक अच्छी शुरुआत है। मैं पुलिस कार की बैक सीट में बैठती हूँ। पिछली रात मैंने अपना फ़ोन बंद रखा था और अब उसे ऑन करती हूँ। कुछ मिस कॉल्स होती हैं एनवाईपीडी से, और एनजो की तरफ से 20 मिस कॉल्स। उसे शायद समझ आ गया होगा कि मैंने उसकी कार ले ली थी। मैं वॉइस मेल्स नहीं सुनती, लेकिन उसके टेक्स्ट मैसेजेस की लंबी सीरीज को स्क्रॉल करती हूँ। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारे पास मेरी कार है? क्या तुमने मेरी कार ली है? प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी कार के साथ, हम बात करेंगे। तुम उस कैबिन में नहीं जाओ। तुम कहाँ हो? बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज़ वापस आ जाओ, उस कैबिन में मत जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इसको फिक्स कर दूंगा। वापस आ जाओ। और ये सब इसी तरह चलता रहता है। उसके टेक्स्ट मैसेजेस पूरी रात आते रहते हैं। वो आधी रात तक जागता रहा, मेरी फिक्र में। मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं उसे एक्सप्लेनेशन दूँ, या कम से कम इतना बताना कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा। मैं ठीक हूँ, इस वक्त पुलिस कार की बैक सीट में हूँ। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। तुम्हारी कार मेरी बिल्डिंग के सामने खड़ी है। एंजो का जवाब फौरन आ गया, जैसे वो अपने फ़ोन को घूर रहा था, मेरे टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहा हो। तुम कहाँ थी? मैं जवाब देती हूँ। मैं कार में सोई थी। सब कुछ ठीक है। स्क्रीन पर 3 बबल्स नज़र आते हैं, जैसे वो कुछ टाइप कर रहा हो। मैं सोचती हूँ कि शायद वो कहेगा कि मुझसे मोहब्बत करता है, या वो मेरी फ़िक्र में था, या फिर शायद मुझे डाँटे कि मैंने उसकी कार ले ली। मगर उसके बजाय वो कुछ ऐसा लिखता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वेंडी गैरिक मर चुकी है। मैंने न्यूज़ में देखा। क्या? कैसे? उसने खुदकुशी कर ली।